What will be the least possible number of the planks? Planks का मीनिंग क्या सर्च किए थे? इमारती नहीं, तख्ता। ठीक, प्लैंक्स का मीनिंग क्या था? तख्ता। If 3 pieces हैं, ठीक, 3 pieces of the timber, टिम्बर का नहीं, टिम्बर की मीनिंग था तख्ता। हाँ, नहीं, टिम्बर की मीनिंग थी तख्ता। और सोच जो भी है, मुझे उससे तख्ता और इमारत है, ठीक, उसके टिम्बर जो है 3 पीसेज है टिम्बर्स के, 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर के। लॉन्ग हैव टू द डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स, इनको प्लैंक्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऑफ द सेम लेंथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सेम लेंथ का वो प्लैंक्स होने चाहिए। और क्या बोला है? व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर, वो छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करें तो सेम लेंथ में आ जाए, सेम उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या होगा, क्या निकालेंगे? एक्चुअली तुम लोग को मैंने पढ़ाते टाइम चैप्टर्स ना बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को पढ़े हो। 100% श्योर रहना कि इस पे एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एलसीएम एचसीएफ पे 2 क्वेश्चन ऑप्शनल में आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर रहना 1 मार्क्स। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ देता है। ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आप इंदौर में हो तो विजयनगर देवास नाके का नाम सुने हो चौराहे का, इन दोनों चौराहे पे अगर रेड लाइट इतने मिनट के डिफरेंस पे जलती है तो कितने टाइम बाद इस सेम टाइम पे जलेंगी रेड लाइट? ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। उसके बाद पूछ देगा कि मतलब ये लेंथ वाला पूछेगा। अगर उसमें बोला, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। अगर लिस्ट नंबर बोलता है ना तो आप जो है उसमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। लिस्ट बोले, लोएस्ट बोले, ठीक, तो क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम। लेकिन यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएम। लिस्ट बोल रहा है, लिस्ट बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें अपने को छोटा से छोटा नंबर वो बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करके आ जाए। तो डिवाइड करेंगे भैया तो हमको छोटा से छोटा नंबर ऑप्शन में देखो ना, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो भैया इनसे कभी भी एलसीएम जब निकालते हैं तो जिन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं उनसे बड़ा आता है एलसीएम। हमेशा याद रखना कि एलसीएम 2 या 2 से अधिक नंबर्स के निकालते हैं, ठीक, 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमेशा या तो वो 2 नंबर आएंगे, 2 में से कोई एक नंबर आएगा, उन दोनों में से कोई एक नंबर आता है या तो उनसे बड़ा नंबर आता है। लेकिन एचसीएफ हमेशा क्या होता है? छोटा। और एचसीएफ क्या होता है कि भैया जिनका हम एचसीएफ निकालते हैं वो छोटा से छोटा ऐसा, मतलब होता तो बड़ा से बड़ा नंबर है, वो क्या होता है? बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर होता है कि जो जिनका हम निकालते हैं उनको डिवाइड कर सके। क्या कर सके? डिवाइड कर सके। लेकिन इसमें बोला है लिस्ट पॉसिबल नंबर, तो लिस्ट पॉसिबल नंबर अगर इसमें ऑप्शन में तुम देखो ना ऐसे ही, तो छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा? 7। 5 से तो कोई डिवाइड नहीं होगा, 6 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, फिर 7 से ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइंड करने की जरूरत है क्या? ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक। या आप इन तीनों नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालोगे तो 7 ही आएगा। देखो कैसे, जैसे 42 का करोगे 2 से कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, ठीक। ऐसे ही 49 का करोगे, 49 का 7 से जाएगा 7 टाइम में, 7 से जाएगा 1 टाइम, ठीक। इधर देखो, फिर किसका? 63 का, तो 7 सॉरी पहले 3 से कर लो, किससे कर लो? 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 7, 7 से 1। इनको लिख लो। कैसे निकालते हैं मतलब एचसीएफ या एलसीएम? 42 इक्वल टू, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, 2 × 3 × 7, 49 इक्वल टू 7 × 7 और 63 इक्वल टू
क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 7। HCF निकालते हैं तो जो तीनों में कॉमन है उसको HCF बोलते हैं। तीनों में कॉमन क्या है 7, तो HCF क्या हो जाएगा 7। मतलब HCF इक्वल टू 7, मतलब 7 एक ऐसा नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर भी है कि जो इन तीनों को डिवाइड। ठीक हो गया तुम्हारा आंसर।